अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नौजवान नस्ल को सिर्फ तालीम देकर सनद याफ्ता बनाना मकसद नहीं, बल्कि इन्हें खुद कफील बनाना चाहिए। डायरेक्टर सेक्रेटरी विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बिल्किस फौजीन का बयान। विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 14वें ग्रेजुएशन डे सालार मिल्लत मेमोरियल ऑडिटोरियम खिलवत उर्दू मस्कन में मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चांद मीनार मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर तालिब इल्मों को मोमेंटो दिए गए। इस मौके पर ख़िताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की तालीम की अहमियत पर ज़ोर दिया और कहा है कि नौजवानों के लिए हुसूल तालीम ज़रूरी है, मगर लड़कियों और ख़वातीन का तालीम हासिल करना सारे ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाना है। इन्होंने कहा है कि असातिज़ा जिस मुल्क में होंगे, इस मुल्क की कभी भी तबाही नहीं हो सकती। इस मौके पर हल्का असम्बली चांद मीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने कहा है कि इस मुल्क में तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर ख़वातीन को। इस मौके पर बिल्किस फौजीन करस्पॉन्डेंट डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आज इनके कॉलेज का 14वां ग्रेजुएशन डे था। इन्होंने कहा है कि 18 साल से वो तालीमी मैदान में काम कर रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि 2005 में कॉलेज शुरू किया गया था और 2007 में डिग्री कॉलेज शुरू किया गया। इनका मकसद स्कूल ड्रॉप आउट नौजवानों और लड़कियों को और जो कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते, फ़ीस नहीं दे सकते, इनको तालीम याफ्ता बनाना ही मकसद है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इनके कॉलेज का मकसद तालिब इल्मों को सनद याफ्ता बनाना नहीं है, बल्कि उनको मुख्तलिफ शोबों में तालीम देना और ख़ुद कफील बनाना है। पैदा होता है और अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, खुसूसकर इस मुल्क के अंदर तो तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। खुसूसकर हमारी बहनों को, चूँकि आप देख रहे हैं कि तरीके से नए नए क़वानीन निकाले जा रहे हैं बुरखे के ताल्लुक़ से, स्कार्फ़ बनने के ताल्लुक़ से। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी के ऊपर और बहुत सारे मज़ालिम ढाए जाएंगे। हमको अभी से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ताकत के मानने वाले हैं। हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आज ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट्स आ गए, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों, तालीम के मामले में यकीनन हम लोग वही लोग किस्मत वाले हैं जिन्हें तालीम मिल सकती है। तालीम एक बहुत बड़ा सपना है, उसकी मिसाल किसी से भी नहीं ली जा सकती। और टीचर्स यकीनन हमारे लिए फरिश्ते के मानंद है। वो लोग अपने बच्चों की तरह आपको तालीम देते हैं, हम उनका बहुत एहतराम करना चाहिए। एक बात सुनाना चाहता हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत ज़्यादा एटम बम इस मुल्क पर पड़े थे, वहाँ जब एक मीटिंग हुई, वहाँ कहा गया कि हमारे फौजी मर चुके हैं, प्रॉपर्टी तबाह हुई, और हमारे टीचर्स महफूज हैं। जिस मुल्क में टीचर्स रहते हैं वो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ तालीम की अहमियत, तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आजकल तो ख़ास तौर से हमारे कैबिनेट को तालीम की ज़रूरत है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बिल्किस फौजीन विजनरी जूनियर डिग्री कॉलेज की करस्पॉन्डेंट डायरेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14th ग्रेजुएशन डे सेरेमनी था हमारे कॉलेज का। लास्ट 18 ईयर से एजुकेशन फील्ड में मैं वर्क कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ एज ए सोशल वर्कर स्टार्ट की थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं भी थी कि टेलरिंग, कारचोब वगैरह इससे कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेरा इरादा हुआ कि मैं अपनी कौम को तालीम से आगे लेके जा सकूं। इसी मकसद से अल्हम्दुलिल्लाह पहले वुमेंस कॉलेज स्टार्ट की ताकि लड़कियों को तालीम दिला सकूं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरक्की के लिए उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ये सोच के। लेकिन उसके बाद आजकल के नौजवान जो फिर रहे हैं 10th इंटर फेल करके, ऐसे स्टूडेंट्स को जिसके पास फीस नहीं है या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, वैसे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करके, कन्विंस करके, डोर टू डोर सर्विस करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल अपना कॉलेज स्टार्ट की हूँ 2005 में। उसके बाद 2007 में मैं अपना डिग्री कॉलेज स्टार्ट की हूँ। मेरी इंटेंशन एक ही है कि क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूँ, स्टूडेंट्स को जितने भी है तालीमी याफ्ता बनाऊँ, सनद याफ्ता नहीं बनाऊँ, और उन अपने स्किल्स से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है वोकेशनल के, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ये कोर्सेज से जॉब ओरिएंटेड बने और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेरोज़गारी से दूर रहे। उसके बाद डिग्री स्टार्ट की हूँ। डिग्री में बीकॉम जनरल, कंप्यूटर्स, BBA, BCA, BSc अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज हैं मेरे पास।
जो BCA कोर्स आजकल के नौजवान के हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कोर्स है और इंशाल्लाह ताला ये कोर्सेज़ करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब्रॉड में बच्चे जाके अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, अच्छे से तालीम हासिल करें। अगर स्टूडेंट्स अगर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो इंशाल्लाह हमारी कौम में भी तरक्की होंगी और हमारे देश को भी तरक्की होंगी और हमारी कोशिशों को अल्लाह कामयाब करे, यही दुआ है। और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, जो आए और बच्चों की हिम्मत अफजाई किए हैं। शुक्रिया। कितने स्टूडेंट्स को सनद हासिल? आज 150 स्टूडेंट्स को हम लोग फेलिसिटेट किए हैं। प्रोफेसर साहब, आप कुछ यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? न्यू जनरेशन यूथ के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगी सर, इल्म ज़रूरी, इल्म के साथ साथ इल्म की कमी है, तरबियत अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स कामयाब हो सकता, तरबियत उसको कवर कर सकती। लेकिन अगर इल्म ज़्यादा हासिल कर लिया लेकिन तरबियत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। तालीम और तरबियत दोनों ज़रूरी है, तालीम ही ज़रूरी नहीं, तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। हमारे हुस्न अखलाक ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ने के लिए, अब जैसा कई अब्रॉड कंट्रीज़ में जाते हैं, आप देखिए फॉरेनर्स इतने पोलाइटली बात करते हैं जो हमारी जनरेशन में नहीं है। जो मैं पूरे जनरेशन को, उनके पेरेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों को अपने सही से तरबियत दिए और अच्छे से उन लोगों को दूसरों की इज़्ज़त देना, इज़्ज़त करना, ये चीज़ सिखाएं पेरेंट्स, और ये इसी से इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होंगी।